अयान नाम का एक छोटा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। अयान अपनी जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। अयान एक बहादुर लड़का भी था। उसे नई चीजें ट्राई करने से कभी डर नहीं लगता था। गांव में हर कोई अयान को पसंद करता था। वो हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था और सबकी मदद करता था। एक सनी आफ्टरनून की बात है। अयान बाहर खेल रहा था। उसे कुछ एडवेंचरस करने का मन कर रहा था। तभी उसके दादाजी ने उसे अंदर बुलाया। उसके दादाजी का घर बहुत पुराना और रहस्यमय था। अयान को वहां जाना बहुत पसंद था। अयान दौड़ता हुआ अंदर गया। वह यह जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि दादाजी उसे क्यों बुला रहे हैं। शायद वो साथ में कुकीज बनाएंगे या बहुत पुरानी कहानियां सुनेंगे। अयान ये जानने के लिए बहुत बेसब्र था। यहाँ ऊपर आ जाओ अयान, उसके दादाजी ने कहा। उनकी आवाज सीढ़ियों से नीचे गूंज रही थी। अयान एटिक की सीढ़ियां चढ़ गया। एटिक अंधेरा और धूल भरा था। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अयान को यह सब बहुत पसंद था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सीक्रेट जगह पर है। दादाजी ने एक पुराने से संदूक की तरफ इशारा किया। मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज दिखाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। अयान की आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। उसे सरप्राइजेस बहुत पसंद थे। वह सोच रहा था कि उस संदूक के अंदर क्या होगा। हो सकता है किसी पायरेट का ट्रेजर मैप हो या कोई सुंदर सी सिल्क की रोब। उसके दादाजी ने धीरे से संदूक खोला। अंदर एक रोल्ड अप कारपेट रखा हुआ था। वह बहुत पुराना और फीका लग रहा था। अयान थोड़ा निराश था। वह तो बस एक पुराना कारपेट था। आखिर इसमें इतना स्पेशल क्या था? इसे छुओ अयान, दादाजी ने कहा। अयान झिझका। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे कारपेट को छूना चाहिए या नहीं। कारपेट धूल भरा हुआ था और उस पर बहुत सी स्पाइडर्स थीं, पर दादाजी मुस्कुरा रहे थे। तो अयान ने हाथ बढ़ाया और कारपेट को छुआ। अचानक कारपेट में जान आ गई। वह अपने आप ही खुल गया। अयान हैरानी से पीछे हट गया। कारपेट हवा में उड़ रहा था। यह तो जादू जैसा था। अयान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक उड़ने वाला कारपेट, यह तो अविश्वसनीय था। यह कारपेट बहुत ही स्पेशल है, दादाजी ने कहा। यह उड़ सकता है। अयान अवाक रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था। चलो इस पर बैठो, दादाजी ने कहा। इसकी सवारी करो। अयान सावधानी से कारपेट पर चढ़ा। उसने अपनी सांस रोक ली क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। कारपेट ऊपर की ओर उड़ने लगा। अयान खुशी से हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बादल पर तैर रहा हो। उसने नीचे देखा तो उसे अपना गांव दिखाई दिया। वह कितना छोटा लग रहा था। कारपेट जैसे जैसे ऊपर उठता गया, हवा उसके बालों को लहरा रही थी। कारपेट अयान को लेकर आसमान में उड़ता चला गया। वे फ्लफी व्हाइट बादलों के पास से उड़ान भरी। ऊपर सूरज चमक रहा था। जल्द ही अयान ने नीचे कुछ अमेजिंग देखा। यह एक ऐसी जगह थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कारपेट धीरे से जमीन पर उतर गया। अयान नीचे उतरा। उसका दिल खुशी से जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इतने कलर्स पहले कभी नहीं देखे थे। हर जगह तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। सेक्शन 5 द गोल्डन पैलेस एंड द प्रिजनर। अयान ने उस जादुई जगह को एक्सप्लोर किया। वह वहां टॉकिंग एनिमल्स और मिलनसार क्रीचर्स से मिला। उसने ऐसे स्वादिष्ट फल खाए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। सब कुछ कितना नया और एक्साइटिंग था। अयान जादुई जंगलों से गुजरा। वह चमकती हुई नदियों के साथ साथ चला। वह एक शरारती टॉकिंग स्क्विरल से भी मिला। तभी अयान ने दूरी पर एक शानदार महल देखा। वह धूप में सोने की तरह चमक रहा था। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ कौन रहता होगा, उसने सोचा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसने किसी को रोते हुए सुना। यह एक उदास और अकेलापन भरी आवाज थी। अयान उस आवाज का पीछा करता हुआ एक ऊंचे टावर तक गया। अयान ने टावर के अंदर झांका। एक सुंदर राजकुमारी अकेली बैठी थी। वह धीरे धीरे रो रही थी। आप उदास क्यों हैं? अयान ने पूछा। राजकुमारी ने चौंक कर ऊपर देखा। फिर उसने अयान को अपनी कहानी सुनाई। एक दुष्ट जादूगर ने उसे टावर में कैद कर दिया था। सेक्शन 6 अयान टू द रेस्क्यू। अयान एक दयालु लड़का था। वह राजकुमारी की मदद करना चाहता था। चिंता मत करो, उसने कहा। मैं तुम्हें बचा लूंगा। राजकुमारी पहली बार मुस्कुराई। अयान ने उसे उम्मीद दी थी। अयान जानता था कि उसे बहादुर बनना होगा। दुष्ट जादूगर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अयान हार मानने वाला नहीं था। उसे राजकुमारी को बचाना ही था। अयान अपने जादुई कारपेट पर कूद गया। वह जादूगर की लहर की तरफ उड़ गया। लहर अंधेरी और डरावनी थी।
अयान जादूगर को मंत्र पढ़ाते हुए सुन सकता था। वह जानता था कि उसे जल्दी करनी होगी। जादूगर ने अयान को देखा और हंस पड़ा। तुम मुझे हरा नहीं सकते, छोटे लड़के, वह गरजा। लेकिन अयान जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा बहादुर था। उसने अपनी चतुराई और साहस से जादूगर को चकमा दे दिया। अंत में अपने हाथ के इशारे से अयान ने जादूगर को एक जादुई जाल में फंसा दिया। सेक्शन 7 अ गिफ्ट एंड अ प्रॉमिस। जादूगर के हारने के साथ ही राजकुमारी आजाद हो गई। उसने अयान को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया। तुम सच्चे हीरो हो, उसने कहा। अयान शर्मा गया। वह बस यही चाहता था कि वह उसकी मदद कर सके। राजकुमारी अयान को धन्यवाद देना चाहती थी। उसने उसे एक स्पेशल गिफ्ट दिया। ये कहानियों से भरी एक किताब थी। अयान ने राजकुमारी को गले लगाया और अलविदा कह दिया। वह अपने जादुई कारपेट पर सवार हुआ और वापस घर की ओर उड़ गया। वह हर किसी को अपने एडवेंचर के बारे में बताने के लिए बहुत एक्साइटेड था। जब अयान अपने दादाजी के एटिक में वापस उतरा तो वह जानता था कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। उसने अद्भुत चीजें देखी थीं और अपने डर का सामना किया था। यहाँ तक कि उसने एक राजकुमारी को भी बचाया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने सीखा था कि साहस और दया से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। सेक्शन 8 करेज एंड काइंडनेस। अयान दौड़ता हुआ नीचे गया। उसने अपने दादाजी को अपने पूरे एडवेंचर के बारे में बताया। दादाजी मुस्कुरा दिए। उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ था। वह जानते थे कि कारपेट अयान को एक अविश्वसनीय सफर पर ले जाएगा। अयान ने वह किताब खोली जो राजकुमारी ने उसे दी थी। किताब जादुई कहानियों से भरी हुई थी। अयान ने अपने दोस्तों को कहानियां पाराज कर सुनाई। उन्हें अयान के एडवेंचर्स के बारे में सुनना बहुत पसंद था। अयान को कुछ महत्वपूर्ण समझ आया। उसे एडवेंचर्स के लिए किसी जादुई कारपेट की जरूरत नहीं थी। वह उन्हें कहीं भी ढूंढ सकता था। उसे बस उत्सुक, बहादुर और दयालु बनने की जरूरत थी।